कैसा संगठन कमाल कर सकता है। अगर पावरफुल संगठन बनाने में शिव बाबा का सहयोग करना चाहते हैं तो जरूर सुने। संगठन की शक्ति का महत्व। संगठन की शक्ति होती है तो उमंग उत्साह आता है, नहीं तो अकेले पड़ जाते हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं। स्मृति का एक धागा ज्यादा मजबूत होगा या स्मृति के स्नेह के अनेक धागे मिक्स किए जाएंगे वो ज्यादा मजबूत होंगे। तो याद माने स्नेह, एक के प्रति याद, एक के प्रति स्नेह। संगठन में जितना ये स्नेह पक्का होगा, संगठित होगा, उतना माया का कोई प्रभाव पड़ नहीं सकता। जब ढीले हो जाएंगे तो माया अपना अचानक वार करेंगे। वैसे भी बोला है इस ड्रामा में, ये नूद है, जो भी होता है कब होता है? अचानक होता है। शास्त्रों में भी लिखा है संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति ज्यादा काम करती है। ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे ये क्यों बनवाए? इसलिए बनवाए कि संगठन की शक्ति बनी रहे। मुसलमानों का कोई ज्ञान खास ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान की गहराई कोई खास नहीं है। सारी कुरान शरीफ पढ़ ली जाए, उसमें मिलिट्री के आर्डर ही आर्डर है, ज्ञान जैसे कि है ही नहीं। क्या है? फिर इतना बड़ा संगठन संसार में इस्लामियों का क्यों देखने में आता है? मुसलमान इतने ज्यादा कैसे देखने में आ रहे हैं? इतने जबरदस्त संगठन उनका बना हुआ है। विश्व में एक संगठन सबसे बड़ा, क्या नाम है उसका? इस्लामियों का सारे विश्व में सबसे बड़ा एक संगठन कहां पर? काबा में। दुनिया के सारे मुसलमान वहां जाकर के इकट्ठे होते हैं। ये बात उन्होंने कहां से सीखी? किसने सिखाई? शिव बाबा जब संगम युग में आते हैं तो माउंट आबू में बड़े से बड़े संगठन इकट्ठे होते हैं। उसके बाद नंबरवार संगठन जो है सारे देश में होते रहते हैं। ब्राह्मणों के संगठन की बात हो रही है, पब्लिक संगठन की बात नहीं हो रही है। जिन्हें ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है, ब्रह्मा की औलाद, जो ब्रह्मा की वाणी पढ़ते हैं। तो संगठन क्लास का अपना महत्व है। अकेले याद में बैठेंगे तो स्मृति का धागा सिंगल होगा, वो मायावी वाइब्रेशन से टूट सकता है, घड़ी घड़ी टूटता रहेगा। और संगठन की याद में बैठेंगे, संगठन में बैठ करके बाबा की वाणी सुनेंगे तो उसका असर ज्यादा पड़ेगा। बुद्धि उस वाणी की गहराई को ज्यादा ग्रहण करेगी। इसलिए संगठन की बहुत महिमा है। बड़े बड़े गिरजाघर बनाए हुए हैं। क्यों बनाए हुए? संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन की पावर भरने के लिए।
तो हम ऐसे क्यों सोच लेते हैं कि हम अपने घर में ही क्लास कर लेंगे। अरे यहाँ क्लास कराने वाला कोई देहधारी गुरु है या शिव बाबा है? हर गीता पाठशाला में, हर मिनी मधुबन में बाबा की कैसेट लगाई जाती है, बाबा की सीडी लगाई जाती है, और संगठित रूप में अगर उस सीडी को देखेंगे तो वाइब्रेशन का संगठन बनेगा। वो संगठन वाइब्रेशन का उस स्थान को शुद्ध करेगा। जैसे माउंट आबू जाने से कुछ और वृत्ति बन जाती है, एडवांस पार्टी के मिनी मधुबन में जाने से कुछ और वृत्ति बनती है, और कंपिल के महामधुबन में जाने से कुछ और वृत्ति बन जाती है। ये अंतर क्यों होता है? क्योंकि कंपिल में संगठित रूप से बाबा का जबरदस्त वाइब्रेशन बना हुआ है। तो ये वाइब्रेशन को बनाना और उसको बिगाड़ना, ये भी बहुत बड़ी सर्विस और डिसर्विस है। स्टूडेंट्स पंक्चुअल और रेगुलर होने चाहिए। 63 जन्म जो पढ़ाई पढ़ी वो मनुष्य गुरुओं की पढ़ाई पढ़ी है, और इस जन्म में हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो सदगुरु स्वयं पढ़ाई पढ़ा रहा है। उस पढ़ाई की जो कदर नहीं करेगा वो अपने भाग्य में ठोकर मारेगा। ये जो हाजिरी रजिस्टर बने हुए हैं, गीता पाठशालाओं में बनवाए जा रहे हैं, ये प्रूफ रहेंगे जब रिजल्ट निकलेंगे। सबसे पहली बात देखी जाएगी पंक्चुअल और रेगुलर कौन कौन है, क्योंकि ये भी एक सेवा है। जैसे कर्मणा की भागदौड़ की सेवा होती है, वाचा की भाषणवादी कोर्स आदि देने की सेवा होती है, ऐसे ही संगठन में बैठ करके वाइब्रेशन की सेवा होती है। बाबा की याद में बैठ करके जो हम दृष्टि से वाइब्रेशन बनाते हैं उसी स्थान में, वो सेवा जबरदस्त काम करती है। लेकिन मुझे तो नींद के वाइब्रेशन देखा था बाबा वो तो तब की बात है जबकि बाबा सामने नहीं होता है। यहाँ तो ऐसा भी है कि बाबा सामने बैठा रहता है और मुंह फैला के ऊपर बैठ जाते हैं। बाबा मुरली चलाते समय में भी पूछेगा तो कटमाता ही उठता है, नहीं तो सो जाता है। तो ये अपनी अपनी प्रीति बुद्धि का हिसाब किताब है। 63 जन्म जिन्होंने नीच लोगों से बुद्धि का योग जोड़ा है, वो वाइब्रेशन यहाँ जरूर उद्घाटित होंगे। और जिनका जन्म जन्मांतर का रामकृष्ण की आत्मा के साथ संग्रह है, उनका पुरुषार्थ भी वैसा ही श्रेष्ठ देखने में आएगा। फिर भी चलो कुछ लोग सोते भी हैं, झुटका आता है, तो भी जिनको झुटका नहीं आता है उनका काम है कि जो नीचे गिर रहे हैं उनको ऊपर उठाए। पानी पिलवा रहे बाबा। ठीक है, पानी पिलाना क्या खराब बात है, ठंडा दिमाग हो जाएगा। तो संगठन क्लास को कम नहीं समझना चाहिए, बैठे बैठाई की सेवा है। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है।
जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत ही नहीं रखती। अव्यक्त वाणी, तारीख 19 मार्च 1981, पृष्ठ 74 मध्य। याद में रहना, बीज रूप स्टेज में रहना, ये भी सेवा है। माहौल बनता है, उससे वातावरण सुधरता है, शांति धाम की वाइब्रेशन फैलते हैं। और संगठन में बैठ करके बीज रूप स्टेज में रहना, ये और अच्छी सेवा है, उससे ज्यादा वायुमंडल बनता है। ब्राह्मणों का संगठन होना ही, हाजिर होना ही सेवा है। यह कोई कम बात नहीं है। समय पर हाजिर होना, एवर रेडी होना, संगठित रूप में आवाज बुलंद होना, यह भी सेवा है। अव्यक्त वाणी, तारीख 9 मार्च 1981, पृष्ठ 32 आदि। एक स्थान पर संगठित होकर के हम जो बैठते हैं, आपस में लेन देन करते हैं, प्रभु की याद करते हैं, उससे वाइब्रेशन में बड़ा परिवर्तन आता है। हमारे अंदर स्वयं भी परिवर्तन आता है। तो अपना परिवर्तन करेंगे, अपने परिवार का परिवर्तन करेंगे, तब तो विश्व परिवर्तन होगा। मूल बात कोई हम भूल बैठे, क्लास ही करना बंद कर दिया, तो ऐसे कैसे चलेगा? ये भी इम्प्योरिटी की निशानी है। हम कोई बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम कोई एक दूसरे से पढ़ाई थोड़े ही पढ़ते हैं। एक याद का वातावरण होगा तो हम कोई भी काम करवा सकते हैं, कहीं से भी, कहीं भी बैठे बैठे। हर एक अपनी अपनी अंगुली लगा रहे हैं, परंतु अब आवश्यकता है संगठित रूप में। स्वयं की अंगुली दी है, लेकिन अब संगठन में शक्ति तब भरेगी जब वह बल आवेगा। अव्यक्त वाणी, तारीख 25 दिसंबर 1969, पृष्ठ 164 अंत। संगठित होकर के जो हम वाइब्रेशन फैलाते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, वो वाइब्रेशन ही बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। एटॉमिक एनर्जी का काम करेंगे। वो है एटॉमिक एनर्जी और ये है आत्मिक एनर्जी। लेकिन संगठित होकर बैठेंगे ही नहीं, ज्ञान का लेन देन ही नहीं करेंगे, सेवा के अनुभवों का लेन देन ही नहीं करेंगे, परिवार को परिवार ही नहीं समझेंगे, तो कैसे चलेगा? गीता पाठशालाएं खुलती जाती हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है और क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स नदारद होते जाते हैं। सब समझे बैठे हैं, कह रहे गीता पाठशाला में जाके क्या करेंगे, हम चलते फिरते उठते बैठते अपने घर में रहते ही याद कर लेते। लेकिन नहीं, संगठन का असर पड़ता है। अभी संगठन में इकट्ठे हुए नहीं रहे पड़े हैं, सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी मस्ती मार रहे हैं। दुनिया के संगठन के बीच में ज्यादा रहते हैं और ईश्वरीय संगठन के बीच में नाम मात्र, कहीं 1 घंटे के लिए कोई आते हैं तो आते हैं, नहीं तो 7 दिन में एक बार, महीने में एक बार, कोई तो वो भी नहीं। लेकिन 2500 वर्ष की दुनिया में विशेष महत्व है संघौ शक्ति कलौ युगे। ईश्वर की शक्ति काम नहीं करती है, ईश्वर होता ही नहीं। कौन सी शक्ति काम करती है? कौन सा प्रूफ है? इस्लाम धर्म। मुसलमान, उनकी बुद्धि की एकाग्रता काबा में हुई पड़ी है। इतना बड़ा संगठन दुनिया का कोई भी धर्म नहीं है जहां इकट्ठा होता हो। तो 2500 वर्ष के द्वापर कलयुगी जीवन में उन्होंने सबसे लंबे समय तक दुनिया में राज्य किया। इतनी संगठन की शक्ति के आधार पर उनमें ताकत आ जाती है। तो हमारा तो ईश्वरीय संगठन है। अगर हम
संगठित तो हो जाए तो हमारे में ताकत नहीं आएगी क्या? है? आएगी, मुख से कहते हैं लेकिन करते क्या है? अपनी अपनी मस्ती अपनी बगल में दवाई और मस्त रहते। अच्छा बाबा, संगठन में जो आते हैं जो नहीं आते हैं इसके लिए विस्तार में बताया जाए। विस्तार में क्या बताया जाए? यूनिटी में वो ही आएंगे जो प्योरिटी को मेंटेन करने वाले होंगे। प्योरिटी को मेंटेन नहीं करते हैं तो वो यूनिटी बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? क्या करेंगे? बिगाड़ेंगे। हो कहेंगे हम तो अच्छा 7वें दिन आते रहेंगे। मुसलमान लोग और क्रिश्चियन लोग ज्यादातर जामा मस्जिद में जुमा जाते हैं कि रोज जाते हैं? ज्यादातर मुसलमान ऐसे ही होंगे, ज्यादातर क्रिश्चियन ऐसे ही होंगे। संडे को गिरजाघर में जाएंगे। और हिंदू रोज मंदिर में जाते हैं। तो कन्वर्ट हुए होंगे तो उनकी बुद्धि में ऐसे ख्यालात आएंगे कि रोज रोज जाने की क्या दरकार है। अरे संगठन में भी ताकत होती है। शास्त्रों में भी लिखा है संघौ शक्ति कलौ युगे। संगठन में कलयुग में ही शक्ति होती है, दूसरे युग में संगठन की इतनी शक्ति काम नहीं करती है। तो बाबा का परिवार है, उसमें संगठन मेंटेन करने के लिए हमको संगठन अटेंड करना चाहिए। नहीं करते हैं इसका मतलब लौकिक परिवार से ज्यादा प्यार है। यह नहीं सोचो कि संस्कार मिले तो संगठन हो, यह नहीं। संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन ही जाता है। अव्यक्त वाणी तारीख 18 जनवरी 1986 पृष्ठ 174 अंत। संगठन अटेंड करना ये भी वायुमंडल बनाना है। जैसे मुसलमान है, मुसलमानों ने 2500 वर्ष की जो दुनिया है, विकारी दुनिया, उसमें सबसे जास्ती मुसलमानों ने राज्य क्यों किया लंबे समय तक? क्योंकि सब मुसलमानों की बुद्धि एक काबा में लगी हुई है। लाखों की तादाद में वहां जाकर के हिंदुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, अफगानिस्तान में रहेंगे, लेकिन बुद्धि कहाँ लगी रहती है? काबा में लगी रहती है। तो ये संगठन की जो पावर है, उस पावर से उन्होंने सारी दुनिया के ऊपर राज्य किया। और आप ऐसा सोचेंगे कि हम अपने घर में हम तो दूर रहते हैं। अरे मुसलमानों से ज्यादा दूर थोड़े रहते हैं। उनकी अच्छाई भी तो देखो। बाप ने भी अकेला कुछ नहीं किया, बच्चों के साथ हर कार्य किया। तो संगठन की शक्ति उसको फिर से प्रैक्टिकल स्टेज पर लाना चाहिए। एक ने कहा और दूसरे ने किया। एक दो की बातों को न देख, संगठन को मिलाना यही आवश्यक है। आप निमित्त आत्माओं का यह काम है। संगठन को स्टेज पर प्रत्यक्ष करना यही आवश्यकता है। अव्यक्त वाणी तारीख 15 फरवरी 2007 पृष्ठ 8 मध्य। अकेला चना बाढ़ फोड़ेगा? अकेला चना परिवर्तन लाएगा क्या? संगठन चाहिए या नहीं चाहिए? शास्त्रों में भी लिखा संघौ शक्ति कलौ युगे। संगठन में कलयुग में शक्ति होती है, भगवान में भी शक्ति नहीं है। भगवान भी अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक संगठन तैयार न हो। और वो संगठन बनता है प्योरिटी से। एक की प्योरिटी से कुछ नहीं होने वाला। और एक की प्योरिटी तो प्योरिटी कहीं भी नहीं जाती। नहीं तो सन्यासी अकेले जंगल में चले जाते हैं घरवाली को छोड़ करके, फिर प्योरिटी वाले बन जाते हैं क्या? बन ही नहीं सकते। प्योरिटी तो सच्ची कहीं तब जाती है जब दोनों इकट्ठे हो, तब सच्ची प्योरिटी है। दूरबाज घुसबाज हो गई तो प्योरिटी कहेगी।
क्लास माने संगठन, क्लास माने संगठन, और संगठन है ही नहीं। अकेले बाबा की मुरली पढ़ ली, याद में बैठ लिए, वो तो अमृत वेले भी बैठते हैं, तो उसे क्लास कहेंगे क्या? संगठन का बल कहेंगे क्या? संगठन का बल तो मुसलमानों में है, आज की दुनिया में भी। शास्त्रों में भी कहा है, संघौ शक्ति ही कलौ युगे, कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होती है? संगठन की शक्ति। भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। क्या अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ेगा, संगठन की ताकत काम करेगी। मुसलमान लोगों में ये भी मान्यता है कि घर में नमाज पढ़ लो तो 1 गुना फल होगा, 1 गुना सवाब मिलेगा। मस्जिद में जाके वही नमाज पढ़ेंगे तो 10 गुना सवाब मिलेगा। जामा मस्जिद में जाके पढ़ेंगे तो 100 गुना सवाब मिलेगा। और अजमेर शरीफ में जाकर के अगर नमाज पढ़ेंगे तो 1000 गुना सवाब मिलेगा। और काबा शरीफ में जाकर के पढ़ेंगे तो 1,00,000 गुना सवाब मिलेगा। अब ये बात सच्ची है या झूठी है? हैं? कोई कहे झूठी है। अगर झूठी है तो दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लो, 2500 साल की। 2500 साल में कौन सी कौम ऐसी है जिसने सारी दुनिया के ऊपर सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज्य किया है? मुसलमानों ने राज्य किया है। इस्लाम धर्म का ही बिगड़ा हुआ रूप मुस्लिम धर्म हुआ। मुसलमानों ने जितना राज्य किया है उतना क्रिश्चियंस ने भी नहीं किया। क्रिश्चियंस का राज्य तो अभी दुनिया में 150-200 वर्ष से फैला है। तो कौन सी ताकत उनके अंदर थी और है? ये संगठन की ताकत है। किले की मजबूती होती है 1-2 के संगठन से। अगर किले की दीवार में एक भी ईंट व पत्थर का सहयोग पूरा ना हो तो वह किला सेफ नहीं हो सकता। जरा भी हिला तो कमजोरी आ जाएगी। भले कहने में तो एक ईंट की कमी है, लेकिन कमजोरी चारों ओर फैलती है। अव्यक्त वाणी तारीख 17 मई 1972 पृष्ठ 280 आदि। राजाएं लोग होते थे तो क्या करते थे? हैं? सुरक्षा के लिए क्या करते थे? बड़े बड़े किले बनाते थे। बनाते थे या नहीं बनाते थे? किले में कौन रहते थे? प्रजा रहती थी क्या? नहीं। बाप के जो बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो राजा बनने वाले बच्चे हैं ना, राजघराने में आने वाले बच्चे हैं ना। उन राजघराने वालों की सुरक्षा के लिए भी प्रबंध किया जाता है। किला कहा ही जाता है संगठन को। भक्ति मार्ग में जो किले बनाते थे वो तो ईंटों के किले बनाते थे। यहाँ कौन सा मुख्य किला है? ये आत्मा रूपी ईंटों के लिए संगठन का किला चाहिए, जहां इकट्ठे होकर के वाइब्रेशन बना सके। उस वाइब्रेशन में, संगठित वातावरण में कोई की हमले करने की हिम्मत ही न पड़े। जो यह ईश्वरीय संगठन है, यह संगठन भी किला ही है। जैसे स्थूल किले को बहुत मजबूत किया जाता है जिससे कोई भी दुश्मन वार कर न सके, यह तो संगठन रूपी किला है। इसकी मजबूती के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। एक स्नेह, दूसरा स्वच्छता और तीसरा है रूहानियत। यह तीनों बातें अगर मजबूत हैं तो कब कोई का वार नहीं होगा। अव्यक्त वाणी तारीख 17 मई 1972 पृष्ठ 279 आदि।
शिव बाबा और वर्षे को याद करना है, याद तो करना है। अकेले भी बैठ याद कर सकते हैं, परंतु संगठन तो जरूर चाहिए। क्यों है? संगठन से ताकत मिलती है, यूनिटी बनती ही तब है जब प्योरिटी होती है। हंस बगलों के बीच रह करके अवस्था जम नहीं सकती जब तक कि कोई सावधान करने वाला न हो। बाकी जब सर्विस करेंगे तो बाबा भी मदद करेंगे। संगठन में बाप की याद में बैठने से भी सेवा होती है वाइब्रेशन की। हिम्मते मर्दे मददे बाप, नहीं तो सर्विस बिगर क्या पद पावेंगे। बल बैकुंठ में जावेंगे, परंतु पद कौन सा पावेंगे। ब्राह्मण बन और फिर ब्राह्मणों का साथ लेना, ये तो बहुत जरूरी है। गीता पाठशाला में क्लास करेंगे तो संगठन की पावर मिलेगी। संगठन में बैठ करके याद करेंगे तो स्मृति रूपी धागे कई इकट्ठे हो जाएंगे, एक प्रकार की याद के। वो एक मोटी रस्सी बन जाती है। माया रावण के लिए रस्सी तोड़ना कठिन होगा या एक एक धागे को तोड़ना कठिन होगा? है? रस्सी को तोड़ना माया रावण के लिए कठिन हो जाएगा, और अलग अलग घर में बैठ करके याद करेंगे तो एक एक को करके मेट देगी। इसलिए संगठन में रह करके क्लास जरूर करना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब कहाँ इकट्ठे होते रहे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में इकट्ठे हुए ना, संगठन की ताकत रहती है। वैसे भी कहते हैं संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में आत्मा की शक्ति उतनी काम नहीं करती जितनी संगठन की शक्ति काम करती है। इसलिए संगठन का क्लास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आत्मा कमजोर बन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा हम कमजोर बन गए। जितना आपका संगठन सेल्वेशन देने के निमित्त बनेगा, उतना ही चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा। तो एक एक अपने को करने से संगठन स्वतः ही बदलता रहेगा। यह स्मृति बार बार दिलाते रहो। स्वापरिवर्तन से औरों को भी परिवर्तन और विश्व भी परिवर्तन। अव्यक्त वाणी, तारीख 2 अप्रैल 2008, पृष्ठ 7 मध्य। वाइब्रेशन अकेले में बनते हैं या संगठन में वाइब्रेशन ज्यादा संगठित होते हैं? संगठन में वाइब्रेशन बनता है। एक शक्ति है स्थूल इंद्रियों की, दूसरी शक्ति है वाचा की। स्थूल इंद्रियों से भी जो कर्म करते हैं उसके वाइब्रेशन बनते हैं, वो उतने प्रभावशाली नहीं है क्योंकि इंद्रियां स्थूल में अपना कर्म करती है। वाचा उससे सूक्ष्म है, तो इंद्रियों से जो कर्म होते हैं उसके मुकाबले वाचा से
ज्यादा सूक्ष्मता आने के कारण ज्यादा असर पड़ता है, और वाचा से भी ज्यादा मनसा का असर पड़ता है। मनसा भी एक व्यक्ति की उतनी पावरफुल नहीं होगी। जैसे एक धागा है तो झट से तोड़ देगा कोई, तो माया भी एक व्यक्ति के संकल्प के धागे को यूं तोड़ देगी, और अनेक धागे इकट्ठे करके मोटा रस्सा बन जाएगा तो क्या होगा, वो टूटेगा नहीं। इसलिए संगठन का बहुत महत्व है। अब ऐसा प्लान बनाओ जो संगठित रूप में कोई नवीनता दुनिया के आगे दिखाओ। एक एक अलग होने के कारण मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन संगठन में मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। जब संगम युग के संगठन को सफल बनावेंगे तब सर्विस की सफलता होगी। योग्यताएं सभी हैं, लेकिन योजना तक रह जाती हैं। अब अपनी योग्यताओं से औरों को भी बाप के समीप लाने योग्य बनाओ। अव्यक्त वाणी तारीख 25 दिसंबर 1969 पृष्ठ 165 आदि। संगम शक्ति कलौ युगे, ऐसा शास्त्रों में भी कहा हुआ है। कलयुग में संगठन की शक्ति काम करती है। तो संगठित वातावरण बनाने से उसका फोर्स ज्यादा रहता है। संगठन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके संगठन का उतना लेना चाहिए। जहाँ संगठन की शक्ति है वहाँ विजय है, बाकी विघ्न तो आने ही हैं। नहीं तो विघ्न विनाशक नाम क्यों रखा है? विघ्न विनाशक का अर्थ क्या है? विघ्न आवे और विनाश करो, यह तो होना ही है। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विनाशक बनना। अव्यक्त वाणी तारीख 23 फरवरी 1997 पृष्ठ 34 आदि। बाबा के 106 डिग्री बुखार हो तो भी संगठन में जाना चाहिए। संगौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति कार्य करती है, और ये तो ईश्वरीय संगठन है। मुसलमानों को देखो कितना बड़ा संगठन काबा में इकट्ठा होता है। इतना बड़ा संगठन दुनिया में किसी भी धर्म का नहीं देखने में आता है। इसलिए उन इस्लामियों ने दुनिया के ऊपर लंबे से लंबे समय तक राजाई की। इतनी पावर आ जाती है संगठन शक्ति की। वो उनका तो आसुरी संगठन है, और हमारा कौन सा संगठन है? ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर का संगठन है। इस परिवार को हम कैसे भूल सकते, कैसे छोड़ सकते? संगठन किसे कहेंगे? यह संगठन तकदीरवान बच्चों का संगठन है। अव्यक्त वाणी तारीख 20 फरवरी 1984 पृष्ठ 142 मध्य। संगठन कहा कैसे जाता है? बिना तेरी सत्ता के पत्ता भी हिल सकता नहीं, उसको संगठन कहा जाता है। बाप का पावर माया पावर से। अरे हम बता रहे हैं ना कि संगठन किसको कहा जाता है। संगठन जो है वो दुनिया का वो संगठन जिसे इस्लामी भी घुसे हो, क्रिश्चियन भी घुसे हुए हो, नास्तिक भी घुसे हुए हो, उसको संगठन कहा जाएगा? वो संगठन है? वो असली संगठन है ही नहीं। असली संगठन बनता है पहले सूर्यवंशियों का। इसलिए बोला कि प्रैक्टिस पक्की करो, श्रीमत पर ही चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। संगठन टूटने का कारण और उसका निवारण। संगठन माना यूनिटी। यूनिटी कैसे बनती है? प्योरिटी से। तो दिनों दिन प्योरिटी घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है। काहे की शूटिंग हो रही है? हैं?
प्योरिटी घटेगी तो यूनिटी भी घटेगी। गीता पाठशालाओं का संगठन भी कम दिखाई पड़ेगा। प्योरिटी बढ़ेगी तो यूनिटी भी दिखाई पड़ेगी। बिखरेंगे तो यूनिटी बिखरेगी तो बिखर जाएंगे। वही होता है, कलयुग में आके राजा ही हो जाती है, बिखर जाते हैं सब राजा। जैसे जैसे तमो प्रधानता बढ़ती जाती है वैसे वैसे यूनिटी संगठन बिखरता जाता है। और मुसलमानों को देखो, 2,500 साल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा उन्होंने राजाई की दुनिया के ऊपर। कैसे की? काबा में सब इकट्ठे होते जाते। उनकी बुद्धि चाहे रहे पाकिस्तान में चाहे रहे हिंदुस्तान में, उनकी बुद्धि कहाँ रहती है कि हम भी हज करेंगे, एक दिन काबा में जाएंगे। अरब देश में उनकी बुद्धि रखी रहती है। तो संगठित याद की पावर, संगठन जो उनकी शक्ति है वो कितना जबरदस्त काम करती है। मुसलमानों ने इस दुनिया में जितना राज्य किया उतना और हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। इतना सब कुछ जानते हुए भी न प्योरिटी को महत्व देते न यूनिटी को महत्व देते। प्योरिटी टूटती है तो यूनिटी टूटती है। दिल ही नहीं होती क्लास में जाने की, दिल ही नहीं होती मुरली पढ़ने की, दिल ही नहीं होती याद में बैठने की, दिल ही नहीं होती दूसरों की सेवा करने की। सेवा करते हैं जब तक जब इम्प्योर आत्मा बन जाती है ना, इम्प्योरिटी धारण कर लेती है ना, अपवित्र बन जाती है ना, तो ये ईश्वरीय ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते। जब अच्छे ही नहीं लगते तो रोज क्लास कौन करेगा? बाबा हमें तो अच्छी भी लगे, फिर भी हमको रोज ना हो मान ही ना सके बाबा, ये बात है। अब अच्छी लगेगी तो अच्छा होगा, पूरा श्रीमत पे चलेगा उसके सामने ब्राह्मण जीवन में कोई भी विघ्न नहीं आ सकता। घर के जमीले में यहाँ से पड़े रहे बस। इसलिए मुरली बोला, श्रीमत पर न चलने वाले बीमार, धीमार, दुखी, रोगी, परेशान रहेंगे। कोई न कोई विघ्नों की दीवार से चिपके हुए रहेंगे। कोई भी प्रकार का विघटन पैदा होता है संगठन में तो उसका कारण कौन बनते हैं? नहीं, इम्प्योरिटी तो है कारण, वो तो एक गुण अवगुण की बात हो गई। लेकिन कारण बच्चे ही संगठन वाले बनते हैं, कोई दूसरा बनता है? हम बच्चे ही कारण बन जाते हैं जो हमारी यूनिटी टूटती है। अगर हमारे अंदर 100% सहनशीलता बनी रहे तो कोई मणका टूट करके बाहर जावेगा? नहीं जावेगा। जो सहनशीलता है, सहयोग की भावना है, समाने की भावना है, उसमें कहीं न कहीं तरार आती है और वो ईंट खिसक के बाहर चली जाती है, किला टूट जाता है। कोई भी कमी, कोई भी विकृति दूसरों में नजर आती है तो किसकी समझना चाहिए? हमारी अपनी कमी है। हम संपन्न बन जाएंगे तो हमारी सारी दुनिया संपन्न बन जाएगी। हर सितारे में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है, तो वो सितारा निमित्त बन जाता है अपनी दुनिया के लिए। इसलिए जो भी संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाले हैं उनके अंदर कोई कमजोरी दिखाई पड़ती है, उस कमी को, उस कमजोरी को हम क्या समझें? मेरी कमजोरी है। ढूंढना है वो कमी मेरे अंदर कहाँ है जिसके कारण ये विघटन हो रहा है। परिवर्तन तो याद से ही होता है। जितना हम स्वस्मृति में रहेंगे उतना परिवर्तन होगा।
परचिंतन में रहेंगे तो जो नई दुनिया का परिवर्तन चाहते हैं वो नहीं होगा और ही पुरानी दुनिया बनती जाएगी। इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो। प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। वह संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशंस बहुत कार्य करके दिखाएंगी। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है। बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। तो क्या बनेंगे? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। अव्यक्त वाणी, तारीख 1 फरवरी 1994, पृष्ठ 154 आदि। संगठन को महत्व देना क्यों जरूरी है? जो संगठन क्लास में आते ही नहीं है, संगठन का उनको कुछ महत्व ही नहीं रहता है, या कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, उनका आगे चलकर हाल क्या होगा। ये ईश्वरीय संगठन है, ईश्वरीय परिवार का। ईश्वर के परिवार के संगठन को जो निग्लेक्ट करते हैं, उनके जो 2500 वर्ष लास्ट के 63 जन्म हैं, उनका परिवार कभी संगठित नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। और उसमें नंबरवार होंगे सब, एक जैसे नहीं होंगे। माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो। बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। काम तो बाप से है या भाइयों से है। बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं। और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार सो राज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। अव्यक्त वाणी, तारीख 9 जनवरी 1995, पृष्ठ 85 अंत 86 आदि। मुख्य सेवा जो है वो याद की होती है। संगठन में बैठ करके याद करना वो भी सेवा है। अकेले बैठ करके याद कर रहे हैं वो संगठन की पावर नहीं बनाता। संगठन में बैठने से साबित होता है कि कम से कम संस्कार मिलाने की सेवा तो कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य तो लिया हुआ है। तो सेवा मुख्य बात आई कि नंबर बनते हैं सेवा से। और याद की भी सेवा है, उसमें भी सेवा समाई हुई है। याद जो है वो अगर तीखी हो जाए, एकाग्रता वाली याद हो जाए तो वो जितनी क्षिप्र गति से काम पूरा करेगा उतना और कोई काम नहीं कर सकेगा। संगठित सेवा में संगठन बनाकर जो सेवा की जाती है उसमें और व्यक्तिगत सेवा में ज्यादा महत्व किसका है? अभी कौन सा युग चल रहा है?
संगम तो चल रहा है, लेकिन दुनिया के जो वाइब्रेशन है उस हिसाब से कौन सा युग है? उसके लिए गायन है, संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में एक की शक्ति काम नहीं करती है। कौन सी शक्ति काम करती है? संगठन की शक्ति काम करती है। और ईश्वरीय संगठन हो तब तो फिर बात ही क्या। आसुरी संगठन में और ईश्वरीय संगठन में विशेष अंतर किस बात का है? जैसे इस्लामियों का संगठन है दुनिया में, सब मुसलमानों की बुद्धि कहाँ लगी रहती है? दुनिया में कौन सा स्थान है? काबा में। तो कलयुग के युग में सबसे ज्यादा राज्य दुनिया के हिस्से पर किसने किया है? इस्लामियों ने किया। लेकिन वो आसुरी राज्य कहें, हिंसक राज्य कहें या अहिंसक राज्य कहें, ईश्वरीय राज्य कहें, वो आसुरी राज्य है, हिंसा का राज्य है। बाप अहिंसक शक्ति स्थापन करने आए। अहिंसा डबल है। एक काम कटारी की हिंसा और दूसरी स्थूल हिंसा। दोनों प्रकार की हिंसाओं से परे जो अहिंसक बन करके रहते हैं ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में, वो व्यक्तिगत सेवा पसंद करेंगे या ब्राह्मणों के संगठन में रह करके सेवा पसंद करेंगे? व्यक्त अर्थात एक आत्मा अपने शरीर के द्वारा अपने को व्यक्त करती है, प्रत्यक्ष करती है। जो भी इंडिविजुअल आत्मा है वो तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा सेवा करेगी या डिसर्विस करेगी? डिसर्विस करती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि मैं बच्चों में प्रवेश करके सेवा करता हूं। बच्चे तो तमो प्रधान हैं, सेवा नहीं कर सकते, सिर्फ हिम्मत कर सकते हैं। हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। लेकिन हिम्मत उन्हीं बच्चों को मिलती है जो पवित्र रहते हैं और याद में रहते हैं। दो डायरेक्शन मुख्य हैं। कौन कौन से? पवित्र बनो, योगी बनो। जितनी जितनी हम प्योरिटी को फॉलो करेंगे, प्योरिटी से यूनिटी अपने आप बनेगी या बनानी पड़ेगी? है? है? अपने आप यूनिटी बनेगी। और वो यूनिटी जितनी बनेगी तो वाइब्रेशन हमारे साथ होगा या विपरीत होगा? हमारे साथ होगा। उस वाइब्रेशन को लेकर के हम सेवा करेंगे तो व्यक्तिगत सेवा कही जाएगी या सामूहिक सेवा कही जाएगी? है? क्या कहेंगे? सामूहिक सेवा करें।
उसका रिजल्ट ज्यादा निकलेगा। कोई भी धर्म पिता जब आता है तो अकेला होता है या उसके साथ समूह होता है? कोई भी धर्म पिता जब आता है तो अकेला होता है, व्यक्तिगत होता है या समूह के साथ होता है? समूह के साथ होता है। आते ही अकेला होता है। चाहे सनातन धर्म का बीज सनत कुमार ही क्यों न हो, पहले व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत सेवा करता है। उस सेवा की आवाज ज्यादा निकलती है या जब वाइब्रेशन बन जाता है समूह का तब आवाज ज्यादा निकलती है? वाइब्रेशन जब समूह का बन जाता है, प्योरिटी की पावर जितनी जास्ती बढ़ती जाएगी उतना ही ज्यादा समूह की ताकत बढ़ती जाएगी और वो वाइब्रेशन काम करेगा। इसलिए बहुत से ब्राह्मणों का मंतव्य है कि हम अपने घर में बैठ करके याद करेंगे, सेवा करेंगे, गीता पाठशाला में हमें जाने की दरकार नहीं है, मधुबन में जाने की दरकार नहीं है। शिव बाबा कहते हैं एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये व्यक्तिगत सेवा से फेल हो जाएंगे। बाप हमारे साथ है तो बाप के साथ हमारा परिवार भी है। परिवार को छोड़ दें, लात मार दें और बाप को ग्रहण कर लें तो चलेगा? बाप स्वीकार करेगा? नहीं स्वीकार करेगा। बाप से प्यार की निशानी यह है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में 1-2 के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे, बाप तो रिटायर हो देखेंगे। इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 1 मार्च 1986 पृष्ठ 225 अंत। ब्राह्मण परिवार के लिए जो जितना मरेगा, सहन करेगा, उतना पद की प्राप्ति करेगा। सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर 1-2 को आगे बढ़ाते हुए 1-2 के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है। अव्यक्त वाणी तारीख 18 जनवरी 2002 पृष्ठ 48 अंत 49 आदि। जितना संगठन बड़ा बनाएंगे और संगठन उतना ही बड़ा बनेगा जितनी प्योरिटी होगी। प्योरिटी माने यूनिटी, यूनिटी माने संगठन। नहीं तो अकेले ढपली बजाते रहो, कहीं आवाज पहुंचेगी नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। छिटक करके अलग नहीं रहना है। बाप आया है तो बाप के परिवार के साथ रहना है। बाप का ध्यान रखा और बाप के परिवार का ध्यान नहीं रखा, क्या? तो ये बाप की बेइज्जती है। बाप कहते हैं कि मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आया हूं, तो उस स्थापना में सहयोगी बनना चाहिए। सब आपस में भाई भाई। अगर संस्कार नहीं मिलते हैं तो भी सहन करके संस्कार मिलाना चाहिए। समझ लेना चाहिए जो यहां सहन करेगा वो वहां सहन करावेगा जन्म जन्मांतर। जो यहां सहन करेगा ईश्वरीय परिवार को बढ़ाने के लिए वो वहां जन्म जन्मांतर सहन करावेगा।
कितनी अच्छी बात है, ईश्वर के लिए कितना बड़ा त्याग है। ऐसे नहीं किसी से नाराज होके बैठ गए, अकेले संगठन करना शुरू कर दिया। कोशिश करके, बांधेली माताएं हैं तो भी कोशिश करके, दिन में कोई भी टाइम निकाल करके गीता पाठशाला अटेंड करना अच्छी बात है। गीता पाठशाला भगवान का घर है। गीता पाठशाला में भगवान गया है तो आज यादगार बनी हुई है गांव गांव में, शहर शहर में। कौन सी? गीता मंदिर बने हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं बने हुए हैं। काहे की यादगार है? गीता मंदिर, गीता पाठशालाओं की यादगार है। तो बाप गीता पाठशालाओं में जावेंगे, अकेले बैठ के धुनी रवावेंगे तो सन्यास धर्म में चले जावेंगे। जैसे जंगल में सन्यासी क्या करते हैं? हाँ, अकेले लकड़ी ली और जला ली और बैठ गए आदमी। कोशिश करके संगठन बनाने की कोशिश करनी है। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियां तो बदलनी ही है, बदलती ही रहेंगी, लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। अव्यक्त वाणी, तारीख 21 जनवरी 1969, पृष्ठ 19 मध्य।